बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबके? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ पर है जी शाम का टाइम और शाम के टाइम से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। तो व्लॉग की मुहर्रम का ही है और यहाँ पर मैं चाय पी रही थी, पर हमारे यहाँ लाइट जो है ना तो वो बंद थी। लाइट का हमारे यहाँ आजकल इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया ना कि लाइट हमारे यहाँ बस होती ही नहीं है और अब तो हम भी आती हो गए, लाइट बहुत ही ज़्यादा जाती है। और ये है जी 7 मुहर्रम का दिन। 7 मुहर्रम के दिन पर हमने जो है तो वो मुहर्रम की न्याज की थी। उसके बाद बस इसके मैंने पैकेट वगैरह बना दिए थे और भिजवा दिए थे। और 7 मुहर्रम का हमने इस्तेनाज कर लिया था क्योंकि उसके बाद जो है ना तो हमारे यहाँ रोड और रास्ते जो है तो ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि हमारे शहर में जो है तो वो मातम ज़्यादा होता है। तो फिर रोड रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, जगह जगह पर पुलिस वगैरह खड़ी होती है। तो यहाँ पर बस मैं राइस निकाल रही थी और मैंने भिजवा दिए थे। और मुहर्रम जो है तो वो इस्लामिक हिसाब से साल का पहला महीना है, तो उसकी जो रोज़े होते हैं तो उनकी भी काफ़ी ज़्यादा फजीलत होती है, काफ़ी ज़्यादा उसका सवाब होता है। वैसे मुहर्रम के जो रोज़े होते हैं ना तो वो फ़र्ज़ रोज़े नहीं होते, नफली रोज़े होते हैं, पर उनकी काफ़ी ज़्यादा फजीलत होती है। मेरे हस्बैंड हर साल रखते हैं 9-10 मुहर्रम का रोज़ा, और कुछ लोग तो 10 दिन ही रखते हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा अजर होता है। तो मेरे हस्बैंड ने रोज़ा रखा था, मेरी बड़ी बेटी ने, और मेरी जो सास है ना तो उन्होंने भी रखा था। तो उनके लिए फिर मैंने यहाँ पर रात के टाइम पर सहरी बना ली थी। और खाना मैंने काफ़ी टाइम पहले बना लिया था, मतलब 12:30 या 1 बजे मैंने खाना बना लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि रात के टाइम पर रोज़ गैस बंद हो जाती है 12 बजे के बाद, और फिर सुबह 7 या 8 बजे गैस आती है। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि फिर गैस चली जाएगी तो ज़ाहिर सी बात है मुझे लकड़ियाँ जलानी पड़ेंगी। तो इसलिए मैंने खाना बना कर रख लिया था। थोड़े से चने बना लिए थे, अंडे बना लिए थे और थोड़ा सा सूजी का हलवा बना लिया था। और खाना मैंने बच्चों को और हस्बैंड को कहा कि आप अम्मी के साथ पहले जाकर खा लें। और जहाँ पर बस मैं चाय पी रही थी और उसके साथ मैंने एक रस्क केक ले लिया था। और ये देखकर मुझे एक बात याद आ गई कि जब हम छोटे होते थे ना तो बचपन में ये इतने ज़्यादा मुझे पसंद थे, बहुत मैंने खाए हैं। और यहाँ पर जो दूसरा दिन था, यहाँ पर मैं फ्रूट वगैरह जो मैंने मंगवा लिए थे, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, तो उनको मैं धो रही थी, वॉश कर रही थी, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा मेरे यहाँ जो सब्जियाँ हैं फ्रूट्स हैं वो ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि ना लाइट की वजह से फ्रिज काफ़ी काफ़ी घंटे 3-3 4-4 घंटे बंद रहता है। तो सब्जियाँ फ्रूट्स वगैरह है ना वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं मेरे। और मैं हस्बैंड को कहती हूँ कि आप इतनी ज़्यादा लेकर भी ना आया करें। सब्जियाँ जो है तो वो पूरे हफ्ते की लेकर आते हैं एक साथ ही, क्योंकि वो बार बार लेकर नहीं आते, उनको मुश्किल लगता है रोज़ दूसरे दिन लेकर आना। तो सब्जियां भी आजकल मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना। फ्रूट सारे धोने के बाद इसकी मैंने फ्रूट चाट बना ली थी। बेटी से मैंने पूछ लिया था और हस्बैंड से, क्योंकि उन दोनों का रोज़ा था, तो मैंने उनसे पूछ लिया था कि क्या बनाऊं। और वैसे आजकल न्याज इतने ज़्यादा आते हैं ना, मुहर्रम में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा न्याज आते हैं, बिरयानी और हलीम, चने, खीर वगैरह सब कुछ। फिर भी मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी कह रही थी कि नहीं आपने घर में खाना पकाना है। मैं कह रही थी कि इतने ज़्यादा न्याज आते हैं ना आजकल। और वैसे वो मैं दे देती हूँ, रखती हूँ कुछ अपने पास, फ्रिज में रखे रहते हैं, खाते रहते हैं बच्चे, पर ना इतने ज़्यादा माशाल्लाह से न्याज आते हैं ना, और न्याज में इतनी ज़्यादा माशाल्लाह से बरकत होती है कि ना हमारे खाने से भी ज़्यादा होते हैं। फिर मैं दे देती हूँ किसी न किसी को, जैसे मेरी मेड आती है उनको, या किसी को मैं दे देती हूँ। अगर रख दूँगी इससे ज़्यादा तो ज़ाहिर सी बात है वो खाना ज़ाया हो जाएगा। और जहाँ पर जो आप देख रहे हैं एप्पल छोटे छोटे से, तो मेरे हस्बैंड हमेशा छोटे वाले एप्पल लेकर आते हैं, क्योंकि बच्चे मेरे छोटे जो है ना तो वो बस मैं धोकर रख लेती हूँ, फिर वहाँ से उठाकर खुद ही खा लेते हैं। तो क्या करते हैं कि आधा एप्पल खा लेते हैं या काट लेते हैं, आधा फिर ज़ाया कर देते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि छोटे से ही लेकर आया करें। और ग्रेप फ्रूट जो है ना मेरे घर में कोई भी नहीं खाता। मुझे भी इतना खास पसंद नहीं है, मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते, बस मेरी बड़ी बेटी खाती है। तो ये ग्रेप फ्रूट बस मेरी बड़ी बेटी के लिए ही लेकर आए थे। और मेरी जो मदर इन लॉ है ना तो वो उनको भी पसंद है, तो मैंने फिर उनको भी भिजवा दिए थे। और बस यहाँ पर सारे फ्रूट मैंने धो दिए थे। उसके बाद मैंने उसकी चाट बना ली थी और मैंने उनसे पूछा था कि आपने खाने में क्या खाना है, तो मेरी बेटी भी कह रही थी कि मटन हांडी बना लें, हस्बैंड भी, तो फिर मैंने उनके लिए फिर वही बना ली थी। और वैसे मैंगो सीज़न ख़त्म हो गया है, तो आम आजकल इतने अच्छे ना आ नहीं रहे, तो यहाँ पर मुझसे मुझे काटने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि इनके अंदर जो होते थे ना वो जो रेशे और धागे होते हैं, तो मतलब उस तरह से हो गए आम। फिर भी मेरे हस्बैंड बच्चों के लिए लेकर आते हैं, बच्चे कहते हैं तो फिर उनके लिए लेकर आते हैं। और ये जो पंजाब वाले आम होते हैं ना तो इनमें इस तरह से जो होते हैं, मतलब काटना भी इनको काफ़ी मुश्किल है और खाना भी इनको काफ़ी मुश्किल है। पर फ्रूट चाट में मैंने सारी चीज़ें डाल ली थी, तो उसके साथ ही मैंगो भी डाल लिए थे। और
9 मुहर्रम का जो रोज़ा था तो मेरे हस्बैंड ने और मेरी बेटी ने रखा था, और 10 मुहर्रम का जब मैं आज वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज मेरे बेटे का भी रोज़ा है, रात उसने भी रोज़ा रख लिया था। वैसे मेरे सारे ही बच्चों को, छोटी बेटी को भी रोज़ा रखने का शौक़ होता है, जो 7 साल की है वो भी कभी कभी ना, जैसे रमज़ान आता है तो रमज़ान में आधे दिन का रोज़ा रख लेती है, और मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है रोज़ों की। मेरे हस्बैंड भी वैसे काफ़ी ज़्यादा रोज़े रखते हैं, जैसे शब बारात का रोज़ा होता है या और भी जो भी रोज़े होते हैं ना, तो वो 2-2 करके रखते हैं, क्योंकि एक रोज़ा रखना वो कहते हैं कि सही नहीं होता, मतलब वो 2 दिन करके रोज़े रख लेते हैं, या रमज़ान से भी पहले वो रोज़े रखते हैं तो फिर वो 2 रोज़े रख लेते हैं। मतलब जैसे 2 की जोड़ी बन जाती है ना, तो इसलिए फिर वो 2 कर लेते हैं। और इसी तरह से मेरी बड़ी बेटी को भी रोज़े, वो जब से छोटी थी, मतलब उसको भी 3 साल हुए हैं अभी, वो जैसे अभी 7th में है तो उसको भी 3 साल हुए हैं, तो वो रोज़े शौक़ से रखती है। रमज़ान के माशाल्लाह से सारे ही रोज़े रखती है, और मेरा जो बेटा है वो भी रखता है रोज़े, पर वो अभी इतने ज़्यादा नहीं रख सकता क्योंकि इतना ज़्यादा वो बड़ा नहीं है, तो वो भी रखता है। और इससे सिर्फ सारा एहतमाम, जो चीज़ें वगैरह जो है, तो फिर रोज़े के लिए सिर्फ नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मुहर्रम जो है साल का, इस्लामिक साल का पहला महीना है, तो हज़रत अली का कौल भी है कि अगर आप अपने दस्तरखान को अच्छी अच्छी चीज़ों से सजाएंगे तो अल्लाह पाक फिर जो है तो पूरे साल ही हमारे रिज़्क़ में, रोज़ी में और हमारे खानों में बरकत देते हैं। और बस ये थोड़ी छोटी छोटी सी इबादत होती हैं रोज़े वगैरह, जिनसे अल्लाह पाक को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, अपने अमल से अल्लाह पाक को राज़ी करने की कोशिश करते हैं। और वैसे मेरी अम्मी भी कहती हैं कि अल्लाह पाक राज़ी हो जाए, बंदे कभी भी राज़ी नहीं हो सकते, और बिल्कुल सच बात भी है कि ना, लोगों को हम कभी भी राज़ी नहीं कर सकते, बस अल्लाह पाक राज़ी होने चाहिए। तो बस यहाँ पर वही मैं फ्रूट वगैरह काट रही थी, और गर्मी हमारे आजकल इतनी है ना, और यहाँ पर मक्खियाँ इतना मुझे तंग कर रही थी ना, मक्खियाँ तो आजकल पता नहीं कहाँ से इतनी सारी आ जाती है ना, मतलब जिस तरह से भी बारिशों का मौसम गुजरा है ना, जो अगस्त के मौसम में ऐसा होता है कि मक्खियाँ आ जाती हैं काफ़ी ज़्यादा। स्प्रे भी कर लेती हूँ, फिर भी उसके बाद भी इतनी ढेरों ढेर मक्खियाँ आ जाती है ना, और वीडियो बनाने में भी यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इतनी ज़्यादा बार बार मक्खियाँ आ रही थी, फिर मैं उनको भगा रही थी। और कल मतलब 9 मुहर्रम को मैंने बेटे को कहा कि जाओ दूध लेकर आओ तो हम खीर बना लेते हैं। मैंने सोचा था कि मैं 9 मुहर्रम को जो है तो वो खीर भी बना लूँगी, और जैसे न्याज करूँगी खीर वाली, पर ऐसा हुआ कि ना हमारे यहाँ दूध नहीं मिला। हमारे यहाँ पड़ोस में जो दुकानें हैं 2-3 दूध वाली, तो वहाँ पर ख़त्म हो गया था, क्योंकि मुहर्रम में ऐसा होता है ना, न्याज वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो रही होती है, शरबत और खीर, तो दूध वालों के पास से ना दूध ख़त्म हो जाता है। तो फिर मैंने बेटे को कहा कि तुम जाओ बाइक पर लेकर आओ, तो उसने कहा कि अभी इस टाइम बाहर काफ़ी ज़्यादा ना वो रोड और रास्ते बंद है, दुकानें भी बंद है। उसने कहा कि ना नहीं मिलेगा मुझे। मैंने कहा चलो फिर ऐसा करना कि तुम रात के टाइम पर आज सुबह सवेरे लेकर आना, तो मैं 10 मुहर्रम को जो है तो वो खीर बना लूँगी। और रात के टाइम पर मेरी अपनी बहन से भी बात हो रही थी। मेरी बहन जो नेता है, आप सब भी उसको जानते हो, क्योंकि मैं अक्सर व्लॉग्स में उसकी बात करती रहती हूँ। तो मेरी बहन कह रही थी काफ़ी दिनों से आपने वीडियो अपलोड नहीं की, मैं आपकी वीडियो का इंतज़ार करती हूँ, और मैं आपके पुराने जो वीडियोज़ है तो उनको देखती रहती हूँ, तो आपने वीडियो क्यों नहीं अपलोड की। तो मैं उसको बता रही थी कि मैंने ईद वाली वीडियो भी जो है तो वो बनाकर अपलोड की थी, और उसके अलावा ना जो दूसरी वीडियो थी, क्योंकि हमारी फैमिली में जो है तो वो मेरा माशाल्लाह से भतीजा हुआ था, उसका हमने अकीका किया था, तो उसका हमने छोटा सा एक फंक्शन किया था, एक छोटा सा इवेंट था फैमिली में, तो मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी। पर दोनों ही वीडियो मैंने अपलोड की तो उनके ऊपर ना मुझे कॉपीराइट आ गया था, उसके जो बैकग्राउंड मैंने म्यूज़िक चूज़ किया था। और जहाँ पर मैं दिखा रही थी कि मैं हर बार जो 3G से छोले लेकर आती हूँ चने, तो वो काफ़ी बड़े होते हैं, और इस बार इतने छोटे छोटे से ना मोती के दाने, इतने छोटे छोटे से चने थे, तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं क्यों इस बार छोटे से मिले हैं, वरना वैसे तो मैं जो लेकर आती हूँ तो वो इतने बड़े बड़े होते हैं, और पानी में सोख करने के बाद वैसे भी वो डबल हो जाते हैं। और जहाँ पर बस मैं मटन हांडी बना रही थी सिंपल वाली, इसकी कोई ऐसी खास रेसिपी नहीं थी, हस्बैंड के लिए और बेटी के लिए, मतलब सबके लिए जिनका भी रोज़ा था। तो उसके बाद मैं अपनी बहन को यही कह रही थी कि दोनों ही वीडियो जैसे मैंने अपलोड की तो उनके म्यूज़िक की वजह से उन पर फ़ौरन से कॉपीराइट आ गया था, तो वो दोनों फिर मैंने वीडियोस प्राइवेट कर ली थी। और उसके बाद यूट्यूब के एडिटर से मैंने उसका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है तो वो एक का मैंने म्यूट कर दिया था, दूसरी का मैंने चेंज कर लिया था। पर क्योंकि फिर मुहर्रम आ गया था ना, दूसरे ही दिन हमारे जो अकीक़त के दूसरे दिन मुहर्रम आ गया था, तो फिर मैंने मुहर्रम की वजह से उनको अभी तक प्राइवेट ही रखा है। मुहर्रम के 10 मुहर्रम के बाद उनको दोनों वीडियोज़ को मैं पब्लिक कर दूँगी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ना मक्खियाँ कितनी आ रही थी, और बहुत तंग करती हैं। आजकल वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, भले मैं कितना भी स्प्रे कर लूँ पर फिर भी जो है तो वो मक्खियाँ आ ही जाती हैं। तो यहाँ पर बस जी मैंने इसको प्याज को जो है तो वो गोल्डन ब्राउन कर लिया था। और मुझसे किसी ने ना इस हांडी के बारे में मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे हैं। मेरी एक फ्रेंड है तो वो भी, उसने मेरी व्हाट्सएप के स्टेटस पर देखी थी एक बिरयानी, तो वो पूछ रही थी कि हंडी आपने कहाँ से ली। वैसे अगर इस तरह की हंडी ना किसी को चाहिए तो दराज पर भी आजकल मिल रही है, मैंने देखी है दराज पर इनकी जो प्राइस है तो वो थोड़ी सी ज़्यादा है। पर मैंने ये जो हंडी है ना तो एक में लेकर आई थी सखर से, काफ़ी टाइम पहले ली थी,
2-3 साल पहले से मेरे पास ऐसी एक हंडी थी, वो मैंने शक्कर से ली थी, पर यूज़ मैंने उस टाइम नहीं की थी, बाद में की थी। और एक हंडी ऐसे ही मैं शहर जा रही थी, तो रास्ते में ये जो रख के बैठे होते हैं ना इस तरह के बर्तन वगैरह, वहाँ से मैंने ले ली थी। मतलब ऐसी मेरे पास ना 2-3 है, और ऐसी मेरे पास एक कढ़ाई भी है ऐसे ही मिट्टी की। और मुझे एक ही हंडी जो है ना, तो मेरी अम्मी ने भी दी है माशाल्लाह से। भी मेरे पास मतलब इस तरह के ना काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो गए। और इस तरह का ना एक मैंने परात भी लिया है, जिसमें आटा आटा वगैरह गूंद लेते हैं ना वो। और छोटे प्याले भी है, तो मुझे मेरे पास ना माशाल्लाह से भी काफ़ी सारे बर्तन हो रहे हैं इस तरह के। और मैं बनाती भी हूँ। एक जो बड़ी वाली है, तो उसमें मैं बिरयानी बना लेती हूँ। ये जो थोड़ी सी छोटी वाली है ना, तो इसमें मैं जैसे कोई कौरमा वगैरह सालन बना लेती हूँ। और जो कढ़ाई है, तो वो अभी तक मैंने 1-2 बार ही यूज़ की है, तो मैं उसमें भी कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। तो मुझे बहुत आजकल ना अच्छे लग रहे हैं इस तरह के बर्तन। और इसमें ना खाना बनाना भी काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है, और चीज़ इसमें काफ़ी देर तक गर्म रहती है। जैसे हम खाना बना लेते हैं ना और बर्तनों में, तो वो जल्दी ठंडा हो जाता है, पर इस बर्तन में काफ़ी ज़्यादा देर तक गर्म रहता है। और सबसे ज़्यादा इसमें मुझे ना आजकल बिरयानी अच्छी लग रही है बनाना, क्योंकि इसमें दम काफ़ी अच्छे तरीके से आ जाता है। तो बिरयानी का जो टेस्ट है ना, तो वो डबल ट्रिपल हो जाता है। तो यहाँ पर बस मैंने इसको दम पर लगा लिया था। उसके बाद जो है, तो वो मैं ऊपर चली गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट उस दिन भी बंद थी। 3 दिन लगातार हमारे यहाँ लाइट बंद थी, एसी वगैरह नहीं चल रहा था। पर ये भी शुक्र है कि सोलर वगैरह जो भी है से बैटरी, तो गुजारा बस किसी तरह से हो रहा था। अच्छा जी, तो जहाँ पर शाम के टाइम पर मैं ऊपर चली गई थी, और क्योंकि छत पर काफ़ी ज़्यादा हवा चलती है, मतलब आजकल फिर भी ना इतनी ज़्यादा हवा नहीं है, पर फिर भी ऊपर ना थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ऊपर मैंने चार पाइयाँ डाल दी थी, और इसके साथ मैंने जो है तो स्टैंड फैन रख लिया था, जिस तरह से पुराने ज़माने में होता था। हम छोटे होते थे काफ़ी ज़्यादा, बहुत छोटे होते थे हम, तो हमारी दादी के घर भी इसी तरह से ना चार पाइयाँ बिछाकर और स्टैंड फैन लगाकर हम सब सोते थे, और ना बहुत मज़ा आता था। तो बस मुझे उसी तरह की ना वही ये बात याद आ रही थी। और जहाँ पर मेरी बेटी मुझे बता रही थी कि ना ऊपर आसमान में किसी ने ना बलून छोड़ दिया है, तो वो 2 बलून मुझे दिखा रही थी कि ना जो गैस वाले होते हैं, तो उड़ रहे हैं काफ़ी टाइम से। और काफ़ी ऊपर चले गए, तो फिर बिल्कुल भी नज़र आ रहा नहीं आ रहे थे। तो बस यहाँ पर बच्चों के साथ मैंने कुछ टाइम में बैठी रही। तो बस इतना ही था मेरा आज का ब्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे